और बात करते एक बड़ी खबर की। असम में पशु तस्करों का एनकाउंटर हुआ है। तस्कर अकबर बंजारा सलमान ढेर कर दिया गया। मेरठ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बी वारंट पर लेकर गई थी असम की पुलिस टीम पर हमला कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। ये बड़ी खबर हम आपको असम से बता रहे हैं। पशु तस्करों का एनकाउंटर हुआ है। तस्कर अकबर बंजारा और सलमान को पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल मेरठ पुलिस ने कुछ समय पहले दोनों को गिरफ्तार किया था। बी वारंट पर लेकर असम पुलिस असम गई थी, जहां पुलिस टीम पर हमला कर दोनों फरार होने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया गया। एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में दोनों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले मेरठ में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बी वारंट पर लेकर असम की पुलिस इन्हें गई थी, लेकिन असम पुलिस पर हमला कर भागने की फिराक में थे दोनों। इसी दौरान मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया। और असम से हमारे सहयोगी नीलोय भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलोय, क्या जानकारी आपके पास एनकाउंटर के बारे में? जी अमित, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस एनकाउंटर के बाद असम पुलिस द्वारा जारी किए जो एक प्रेस रिलीज है, उसमें जो खुलासा किया गया है वो और भी चौंकाने वाला है। उसमें कहा गया है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और असम से जो पशुओं को ले जाकर तस्कर किया जाता है, बांग्लादेश भेजा जाता है, उसके पीछे आईएसआई जैसे संगठन जुड़ा हुआ है। उसके पीछे असम के कई संदिग्ध उग्रवादी संगठन जो है एनडीएफबी, केएलओ और मेघालय के उग्रवादी संगठन इसके पीछे जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इस तस्करी के साथ जुड़ा हुआ सारा पैसा जो है वो हुंडी और हवाले के जरिए लेन देन होता है, सोने के जरिए लेन देन होता है। और उससे भी बड़ी खुलासा ये है कि ये सारा पैसा जो है वो इन संगठन एंटी इंडिया या भारत विरोधी जो इनका कार्य है उस काम में इस पैसा को लगाया जाता है। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि अकबर बंजारा और सलमान बंजारा, अकबर बंजारा और सलमान बंजारा के ऊपर 8 महीने पहले ही केस दर्ज था और उसी केस के सिलसिले में उनको मेरठ में गिरफ्तार किया गया था और डी वारंट पे यहां पे लाया गया था। और कल रात जब उनसे पूछताछ करने के बाद असम, भूटान या कोकराझार में जहां पे जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये आते हैं, वहां से जब उनको असम भूटान बॉर्डर तक ले जाया गया कि उस रूट को शनाख्त किया जाए, उस रूट को पहचाना जाए, तो उसके बाद पुलिस के मुताबिक कि वो एक मुठभेड़ में आ गए। वहां पे क्रॉस फायर हुआ है। कौन किस क्रॉस फायर क्या है इसका मालूमात है नहीं, लेकिन क्रॉस फायर के वजह से पुलिस तो गाड़ी से उतर गए, लेकिन ये दो व्यक्ति ये दो तस्कर है वो उतर नहीं पाए और उसके वजह से वो वहां पे मारे गए हैं। उस जगह से पुलिस को एक AK-47 और कई सजीव गोली भी बरामद हुआ है। अभी ठीक है नीलोय, आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, इन दोनों का क्या आपराधिक इतिहास रहा था, थोड़ा वो बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए हमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अकबर बंजारा की बात करें और सलमान बंजारा की बात करें तो मेरठ पुलिस जिस तरीके से इन दोनों के पीछे पिछले 3 से 3.5 महीने से लगातार लगी हुई थी और इन दोनों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टार्टिंग में अपना नेटवर्क खड़ा किया, उसके बाद जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाहे सहारनपुर की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, चाहे बिजनौर की बात करें, इन तमाम जिलों में शुरुआती तौर पर इन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया और उसके बाद इसका विस्तार इन्होंने किया था नॉर्थ ईस्ट में और असम से लेकर के जो आसपास के राज्य हैं वहां तक इन्होंने गौ तस्करी का एक नेटवर्क खड़ा किया और जिसमें लगातार अपने साथ कई लोगों को जोड़ते रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के बाहर भी बांग्लादेश तक के इनके जो है नेटवर्क के लोग फैले हुए थे। मेरठ पुलिस को 3.5 महीने पहले से ही लगातार इनके सुबुगाहट, इनके मूवमेंट के बारे में और इनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल रही थी, इसीलिए लगातार इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी। आपको बताएं कि जब मेरठ पुलिस ने 1 हफ्ते पहले इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर असम की जो पुलिस थी वो इनको लेकर के वहां पर गई। आज सुबह इनको कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन वहीं पर इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और उसमें ये दोनों लोग वहां से भागने की जैसे कोशिश करते हैं तो उस दौरान मुठभेड़ में ये दोनों लोग मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की तकरीबन 450 से 500 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही, जिसको लगातार जब्त करने की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई मेरठ की पुलिस ने शुरू कर दी थी। बाकायदा इनकम टैक्स विभाग को एक चिट्ठी भी इसके लिए लिख दी गई थी और सारा प्रोसेस हो चुका था और उसके बाद ही मेरठ पुलिस ने इनको 1 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था और उसके बाद असम में इनको ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर के गई थी ताकि और भी चीजें और इनके और भी नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल सके। अमित,
मेरठ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, अगर मेरठ से लेकर असम तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था और जैसा अनुपम बता रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति इन लोगों ने अर्जित कर रखी थी, तो थोड़ा इनके पूरे साम्राज्य के बारे में बताइए, वहां पर किस तरीके से मेरठ में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। देखिए, अकबर बंजारा का साम्राज्य केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, आसाम और आंध्रा में फैला हुआ था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के फलावदा से वो ताल्लुक रखता था, यहीं वो पैदा हुआ है और यहीं से वो अपना नेटवर्क अभी हाल ही के दिनों में चला रहा था। इसकी जो करोड़ों की संपत्ति है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा और भी राज्यों में इसकी संपत्तियां हैं। मेरठ पुलिस उनकी भी जानकारियां जुटा रही है, लेकिन एक जो अहम चीज है वो ये है कि पिछले 8 महीने से आसाम पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 2 लाख का इनाम भी रखा गया था और वहीं मेरठ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरठ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके बाद जब आसाम पुलिस को इसकी जानकारी साझा की गई तो वो यहां पर आए और बी वारंट पे ले जाकर उसे आसाम ले गए। अकबर बंजारा का जो नेटवर्क है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पशु तस्करी का गिरोह चलाता था, जिसका पैसा हवाला और हुंडी के जरिए आता था। करोड़ों की संपत्ति यहां पर अर्जित की गई थी और उन्हीं करोड़ों से यहां पर संपत्तियां खरीद कर इसने डाली है। सभी संपत्तियों की जांच की जा रही है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आसाम पुलिस लगातार पिछले 8 महीने से इस पर वॉचफुल थी। मेरठ पुलिस भी इसको टारगेट बनाई हुई थी और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि मेरठ के फलावदा में ये है तो वहां दबिश दी गई और उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से आसाम में उसका एनकाउंटर हुआ है तो उसका एक बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि आसाम में 2 ही बड़े नेटवर्क थे, एक रेड्डी गैंग था और एक ये अकबर बंजारा गैंग था। अकबर बंजारा गैंग को अब आसाम पुलिस ने बस्ट कर दिया है। मुठभेड़ में 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान है। और वहीं जो मेरठ पुलिस है इसकी अहम भूमिका मेरठ पुलिस के हाथों ही है, क्योंकि 8 महीने से जिस अकबर बंजारा को पुलिस ट्रेस कर रही थी, आसाम पुलिस ट्रेस कर रही थी, उसे मेरठ पुलिस ने ही गिरफ्तार करके सौंपा है और अब वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है। निलॉय, अब दोनों का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन इनका जो नेटवर्क असम में फैला हुआ था, क्या उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है? उस दिशा में आगे एक्शन लिया जा रहा है या इन दोनों के साथ साथ तमाम बातें भी अब दफन हो गई इनके एनकाउंटर के साथ साथ? जी अमित, एक बात मैं बोल दूं कि असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो गद्दी संभालते ही एक बात उन्होंने साफ कर दिया है कि ये वो जीरो टॉलरेंस होगा कोई भी पशु तस्कर या तस्करी के खिलाफ, और उसके तहत कार्रवाई भी किया गया है। कई पशु तस्कर यहाँ पे मारा गया है और बहुत सारे यहाँ पे पकड़े गए हैं, बहुत गाय मवेशी भी पकड़ा गया है। तो ये जो है ये एक सोची समझी प्लान है असम सरकार के, और असम सरकार ने 2001 में ही एक अमेंडमेंट जो रिजर्वेशन बिल है उसमें अमेंडमेंट लाके ये कहा गया, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी पशु तस्कर मिले उनकी गाड़ी उनकी संपत्ति साथों साथ जब्त किया जा सकता है। उसमें केस रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ये संपत्तियां जब्त हो सकता है, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो असम सरकार की जो मंसूबा है, जो उनके जो एक्शन प्लान है वो साफ है और उसके तहत ही ये अकबर बंजारा और सलमान बंजारा को पकड़ के यहाँ लाया गया है, क्योंकि केस यहाँ पे दर्ज किया गया था और उनको पूरा रात इंटरोगेट किया गया है। उसके बाद उनको ले गया उस जगह पर जहां पर वो बताया जा रहा है कि वहां से तस्कर होता था, बांग्लादेश को भविष्य जो पशु है उसको भेजा जाता था और वहां पे जमद्वार बोल के एक जगह है, वहां पे पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायर हुआ, कहीं पे से गोली चलाया गया और अंधाधुंध गोलीबारी में पुलिस गाड़ी से निकल गए और वो 2 जो अकबर बंजारा और सलमान बंजारा ये 2 गाड़ी से नहीं निकल पाए और वो गोलीबारी के चपेट में आ गए, वो उनको गोली से मौत हो गई वहां के, और 4 पुलिस घायल हो गए। उन 4 पुलिसों को अब अस्पताल में दर्ज किया गया है। तो इस सारी चीज से एक चीज साफ है कि असम सरकार पशु तस्कर के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई ले रहे हैं। वहां पे जीरो टॉलरेंस न सिर्फ आसाम सरकार बल्कि यूपी सरकार भी निलॉय, और उसी का परिणाम है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। अनुपम, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ये इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया गया होगा? बहुत सालों से लोग पशु तस्करी में लिप्त रहे होंगे। क्या वो पूरा नेटवर्क भी सामने आ पाएगा क्या, या पहले से उस पर यूपी पुलिस की तरफ से, आसाम पुलिस की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए अमित, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, क्योंकि सवाल यहां पर ये जो मेन कड़ियां थी, जो मेन किरदार थे, अगर कहा जाए गौ तस्करी के जो सबसे बड़े सरगना थे अकबर बंजारा और सलमान बंजारा, दोनों मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि मेरठ पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या जिस केस को मेरठ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है लीड कर रहे हैं, जिसमें 7 दिन पहले अकबर बंजारा और सलमान बंजारा को गिरफ्तार किया गया था,
अब आखिर इनके नेटवर्क तक मेरठ पुलिस कैसे पहुंचेगी और क्या बाकी राज्य जो है जहां पर इनका नेटवर्क पहुंचा हुआ था उन राज्यों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, कैसे उन तमाम लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर गौ तस्करी के और तार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरठ पुलिस जो अवैध संपत्तियों की बात कर रही है, जो 500-600 करोड़ रुपए की संपत्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उसको जब्त करने के लिए अब क्या लीगल प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो पूरी कार्रवाई होगी। और बाकी राज्यों में जैसा निखिल भी बता रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश और तमाम राज्यों में जो नेटवर्क और संपत्तियां वहां पर हैं, ऐसे में अब मेरठ पुलिस के लिए आगामी वक्त में चुनौतियां काफी हैं कि वो इनके नेटवर्क को, इनकी संपत्तियों को कैसे पता लगाती है और उनको कैसे जब्त करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।